ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग बहुत सारी पढ़ाई कर चुके हैं और अब वो समय आ गया है कि हम अपने सवालों को कैसे हल करके पेपर पे उतार दें और 2 घंटे में हमारा पेपर अच्छी तरह से पूरा हो जाए, बल्कि दोहराने के लिए भी समय बच जाए। और ये सब तब संभव है कि आप ये समझ लो कि हर प्रश्न को, आपके पास 5 प्रश्न है, आपको पता चल गया है कि आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या है, किस तरह से है। तो प्रश्न पत्र, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, पांचों प्रश्न को कितने समय में कैसे हल करना है, आपको डिफरेंट हमेशा आपको ये मार्गदर्शन आपके शिक्षकों से मिलता ही रहेगा। और अभी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम हल करने वाले हैं और अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर हल करने से पहले ही अगर हम समझ लें कि प्रश्न को किस तरह से हमारे पेपर पे उतारना है, कितना समय देना है, यानी अच्छी तरह से तैयारी अपने दिमाग पे कर लें, तो निश्चित है कि आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो हमने प्रारूप देखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी, इनके प्रश्नों को देखेंगे कि इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से लिखना है, कितना जरूरी है लिखना, और जो अननेसेसरी चीज है उसको लिखने में समय मत गवाइए, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट होता है आपको इसमें रचना करना या सारे प्रश्न को पूरा करना। तो इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 3 ए बी में 3 नंबर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक्टिविटी है, यानी आपको खाली जगह दिया होगा, उसे भरना है, और दूसरे में है वही 3 नंबर के सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप हल करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू ये दोनों चीज को डिस्कस करूंगी, तो आप ध्यान दीजिए क्या जरूरी है लिखना, क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट यही चीज है, क्योंकि अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है वो भी डायग्राम बना लेते हो, क्वेश्चन पेपर लिखना शुरू कर देते हो, इससे आपका समय खराब होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समय बचाइए, समय के साथ आपका उत्तर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो चलो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी को। हमने क्वेश्चन पेपर देख लिया, फॉर्मेट क्या है, कैसे इसको हमने पहले ही देख लिया है, हमारे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी 3 मार्क्स का है। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, उसमें से एक कृति, ये कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। 2 होंगे, आपको एक करना है, तो एक मतलब एक ही करना है। अगर समय बचता है तो आप दोनों कर सकते हो, मतलब कि एक अच्छे के लिए, समझो कुछ गलत हुआ तो। और ये सब जब हमारा पूरा समय पेपर खत्म हो जाता है, समय बचता है, तब की बात, अन्यथा आपको एक ही करना है। दूसरा, निम्नलिखित उप प्रश्नों को हल कीजिए। 2 करना है, 6 नंबर के लिए। 4 है, देखिए आपके लिए कितना अच्छा ऑप्शन है, 4 है, 50% ऑप्शन है। 4 में से आपको 2 ही हल करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के ही कुछ सवालों को लेकर हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल आंसर होता है, जो बोर्ड हमें मॉडल आंसर देती है, मैं उस तरह आपको समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 ए का, निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए, कोई एक, 3 नंबर का है 2। आपके सामने ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको कृति पूर्ण करनी है। पूरा प्रश्न दिया है और ये कृति आपके सामने रखी गई है और आपको ये पूर्ण करना है। खाली जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यानी एक बॉक्स को आपको आधा अंक मिलेगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे उत्तर आपको नीचे स्टेप में से ही ऊपर मिल जाते हैं, लेकिन हमने इस प्रमेय को समझा है तो हम सारे स्टेप खुद भी लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको कितना लिखना अपेक्षित है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये आपका अपेक्षित उत्तर है। और आपको क्या करना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 ए
पहला, क्वेश्चन नंबर 3 ए पहला। अब जो आपका त्रिभुज है उससे जो स्टेप है वही लिखना है, यानी कृति का जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर का ये सारे प्रश्न लिखने नहीं है, आपको उपपत्ति से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करके इतना ही। अब बताइए इतना लिखने में आपको कितना समय जाएगा? बहुत कम समय लगेगा। लेकिन कुछ लोग कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, ये डायग्राम भी बनाना शुरू कर देते हैं, प्रश्न भी लिखना, तो ये में समय ना गवा के सिर्फ अपेक्षित है आपको कि ये सिर्फ लिखिए और उसी में आपका जो आंसर है ब्लैंक। अब ये बॉक्स है आप थोड़ा बड़ा बना के रखिए, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस जैसे यहाँ पर इस बॉक्स में आपको लिखना है, ये इंग्लिश में है, आप अच्छी तरह थोड़ा सा समझ जाएंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय, वही चीज। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा है वही आंसर, यहाँ पे भी लिखना है। बहुत सारी आकृति में हमें उत्तर यहाँ से भी मिल जाता है, हमें थोड़ा सा ऑर्डर पे जाकर देखना है। तो इसका उत्तर कितना हुआ? सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही एक्टिविटी पहला, और दूसरी एक्टिविटी है हमारा क्वेश्चन यदि बिंदु, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि बिंदु A 6 1, बिंदु B 8 2, बिंदु 9 4 और 7 3, तो आपको 4 बिंदु दिए हैं। इन बिंदु ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु को सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और उसका हल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपेक्षित क्या है, ये आपका प्रश्न है और पूरी कृति दी हुई है। आपको क्या करना है, जो बॉक्स है यहाँ पे भी 6 बॉक्स आपको मिलेंगे, आपको 6 बॉक्स मिलेंगे, इन्हीं 6 बॉक्स को आपको हल करना है। तो सारा चीज जैसे यहाँ कथन 2, कथन 3, कथन 4, आपको ऐसे पूरा ही लिखना है और लास्ट तक, यानी कि जो हल कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से जब हल शुरू होता है क्वेश्चन पेपर में, वहां से ही आप लिखना स्टार्ट करोगे। तो अपेक्षित क्या है, जिस मॉडल आंसर में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वही जितना दिया है आपको वही शुरू करके लिखना है। ये हल है, स्लोप यानी ढाल। अब कृति में क्योंकि आपको ढाल वाला चैप्टर निकाल दिया है, लेकिन तो शायद उसमें से ना पूछा जाए, क्योंकि ये पिछले साल का प्रश्न है, तो इस साल ढाल वाले सवाल शायद नहीं पूछे जाए, लेकिन आपको अपनी जानकारी के लिए पढ़ाई पूरी करनी है। प्रश्न पेपर के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कृति में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। निर्देशांक भूमिति में बहुत सारे सवाल हैं जो आपको ढाल से पहले वाला प्रकरण, आपको कितना सिलेबस कम हुआ है, आपने उसको अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो उस पर हम डिटेल ना जाते हुए, तो उस हिसाब से आपको सवाल हल करने हैं। तो कृति देख लीजिए, जैसे हल से शुरू हुआ है, आपको ब्लैंक जो है आपकी खाली जगह को पूरा करना है। और दूसरी बात आपको इतना ध्यान में जैसे बताया कि हर एक ब्लैंक को जैसे पूरा करोगे आपको आधा अंक मिलते जाएंगे, क्योंकि 6 ब्लैंक होंगे तो हर एक के लिए आपको आधा आधा नंबर मिलेगा, और इस तरह से आपका 3 नंबर यहाँ पर पूर्ण होता है। अभी हो गई कृति 2 होगा, आपको 1 हल करना है, और इसी क्वेश्चन नंबर 3 का भी हिस्सा होगा आपकी 4 सवाल, और उस 4 सवाल में आपको हल करना है कोई 2। हम यहाँ चारों प्रश्नों का हल देखेंगे, क्योंकि अभी हमें तो सीखना है। और अभी चारों प्रश्न, अब इतना अंदाजा लगाइए कि 4 प्रश्न यहाँ पर है और 2 एक्टिविटी है। हमारे कुल चैप्टर इस समय सिर्फ 6 हैं, 7वां चैप्टर हमारा निकाल दिया गया है सिलेबस से, लेकिन उससे आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप उसका अध्ययन नहीं कीजिए, आप उसका अध्ययन करिए, क्योंकि जब आगे आप कॉलेज में पढ़ोगे, जो साइंस आएगी या कॉमर्स वगैरह लेगा, उसे मैथ्स रहेगा, तो वो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना जरूर, लेकिन पॉइंट ऑफ मतलब पेपर प्रश्न लिखने के हिसाब से आपको पूछे नहीं जाएंगे। तो 4 अगर यहाँ क्वेश्चन है, आप खुद अंदाजा लगाइए, टोटल होते हैं 6 प्रश्न, ए में 2 प्रश्न और बी में 4 प्रश्न, यानी हर चैप्टर से 1 3 नंबर का सवाल अपेक्षित है और आएगा ही।
तो सोचिए हर चैप्टर में से 3 नंबर का सवाल फिक्स है। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अब सोचिए पहला दूसरे में भी हर चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे, यानी अब जितने भी चैप्टर्स हैं और जो आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं, आप उसको अच्छी तरह से तैयार करते जाइए, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में तो हमारी जो एक्सरसाइज है स्वाध्याय, उसी स्वाध्याय और या जो उदाहरण हल करके दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में से, उसमें से ही आना है। इसलिए बार बार कहती हूँ आप टेक्स्ट बुक को एकदम एकदम परिपूर्ण आधार बना लीजिए, स्वाध्याय हल करिए और जो हल किया हुआ उदाहरण है वो कृति के रूप में है या हल करके दिखाया गया है, उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। लिख कर आपने किताब देख लिया सरसरी निगाहों से या आपने उसको देख लिया, ऐसे गणित का हम कहें कि पढ़ाई नहीं होती है। आपके हाथ में पेन नोटबुक होनी चाहिए, आप उसको वर्ड टू वर्ड वैसे ही उतारिए और इस तरह से ही आपका अभ्यास होगा। बात में है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हर लेसन से एक सवाल आएगा ही, तो आपको हर लेसन में से 3 नंबर से संबंधित सवाल को देखना है। निश्चित है आना है, अगर 4 सवाल 6 सवाल आप उसमें से बनाते हो तो एक निश्चित है आ ही जाएगा, और वो कहीं और बाहर से नहीं है, आपके वही एक्सरसाइज यानी स्वाध्याय में से और जो हल करके दिया हुआ है किताब में वही आना है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर बी के एक एक सवाल को हम लोग जो मॉडल आंसर है वहां से हम देखना शुरू करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका प्रश्न, अब मैं ये आपको इस तरह से दिखा रही हूँ, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, आप इसको हल कर रहे हो इस तरह से। तो क्वेश्चन अब बी का पहला है सवाल, त्रिभुज एपीक्यूआर में बिंदु एस भुजा क्यूआर का मध्य बिंदु है, और यदि पी क्यू बराबर 11, पी आर बराबर 17 और पी एस बराबर 13, तो क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए। अब ये आपका सवाल है, जैसा कि अगर इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो अपने हल में जहां डायग्राम बनाना जरूरी होगा। तो आप क्वेश्चन देखकर त्रिभुज देखोगे और जैसा जैसा सवाल में कहा है वैसी आकृति बनाओगे। आकृति बनाने के बाद फिर अब जैसे कि ये सवाल है अपोलोनियस प्रमेय से किया गया है, और अपोलोनियस प्रमेय इस समय आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ये अलग बात है, लेकिन आपको कहीं अगर हो सकता है पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कोई सवाल होता तो भी आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता। तो आपको जहां आवश्यक है वहां आपको आकृति बनानी है। तो जब आप हल करते हो तो बना ही लीजिए, कृति है मत बनाइए, लेकिन जब बी में सवाल हल करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल हल करना है, तो वहां आप डायग्राम बनाने का अभ्यास करिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे आपका भी जो लॉजिक समझकर स्टेप लिखने होंगे वो भी सामने ही दिखते हुए क्लियर होता रहेगा। तो यहाँ पे भी जैसे बनाया स्टेप लिखा, हर स्टेप पे आपको मार्किंग रहेगी, आपने इतना लिखा तो आधा नंबर, इतना लिखा तो आधा नंबर, इस तरह से। अब वही क्वेश्चन नंबर 2 और इतना करके आपको पूरा हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा यानी बी का दूसरा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांकन होते हैं। अब ये बात भी ध्यान देना है कि जो प्रमेय है वो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3B में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जब हम प्रमेय पढ़ते हैं हमें पता है कि उसी प्रश्न में हमारा दत्त साध्य और बाद में अगर रचना है तो रचना और उपपत्ति हमें करनी होती है। इसमें भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ध्यान रखना है डायग्राम बनाना है, बनाकर ही आगे बढ़िए, इसमें ज्यादा नहीं सोचना नहीं है, आप बना लीजिए डायग्राम। और इसके बाद भी यहाँ पर दिया है स्टेप बाय स्टेप आपको कितने नंबर मिलेंगे। आपने दत्त लिख दिया आधा नंबर, आपने साध्य लिख दिया आधा नंबर, आकृति बना दी आधा नंबर। बच्चों यहाँ ध्यान देना, भले ही यहाँ पर आधा नंबर है, लेकिन आपने अगर आकृति नहीं बनाई तो एक भी स्टेप पे नंबर नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आपको आकृति बनाना है, नहीं तो आपको उपपत्ति के मार्क्स नहीं दिए जाते। इसलिए प्रमेय में हमेशा आपको आकृति बनानी है।
इसके बाद आपने कार्य लिखा आधा नंबर, और जो रचना करनी है कंस्ट्रक्शन यानी आपने रचना करनी है, आपको रचना पर भी आधा नंबर, और इसके बाद उत्पत्ति लिखिए, हर उत्पत्ति पे आपको नंबर मिलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको रचना करनी है, रचना भूमितीय रचना, प्रश्न नंबर 3। अब भूमितीय रचना में आपको अपेक्षित है जैसा जैसा सवाल में दिया गया है उस हिसाब से यहाँ पर आपको रचना करनी है। हम एक अच्छी आकृति बनाते हैं ये देखने के लिए कि हमें क्या क्या करना है, हमारी प्री प्लानिंग क्या होगी। पहले हम वृत्त बनाएंगे, फिर बिंदु से ए तक की दूरी नापेंगे, और उस जो ओ से ए तक वो एक व्यास होता है, और उस व्यास को जब हम अर्ध लंब समद्विभाजक करते हैं तब हमें त्रिज्या मिलती है, और ये केंद्र, और दूसरा एक वृत्त बनता है, और वह काटने के बाद हमें स्पर्श रेखा मिलती है। तो आपने देखा होगा कि दो वृत्त बनता हुआ और इसके बाद स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो आप दो वृत्त बना लीजिए। यहाँ पे कहते हैं कि इसको त्रिज्या मान के सिर्फ काटा गया है, काटा है, चाप लगाया गया है, सिर्फ चाप लगाया है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि एक पूरा बड़ा वृत्त ही बना देते हैं, दोनों वृत्त जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं वहां पर बिंदु का स्पर्श बिंदु होता है, और उसे मिला देते हैं तो हमें स्पर्श रेखा मिल जाती है। तो ये सारी बातें हैं, वहां पर भी अच्छी तरह से समझिए। आपको फिर रचना करनी है, एक अच्छी आकृति आप बना लीजिए। एक प्री प्लानिंग से आपको क्या क्या करना है, इसका मेजरमेंट कितना है उस पक्की आकृति में हम लिख देते हैं, और जब हम पक्की आकृति बनाते हैं तब भी आकृति का नाम देना। अगर आपके प्रश्न में नाम नहीं है तो आप खुद से नाम दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आकृति है, आपको नाम देना जरूरी है। अगर वहां के नहीं दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप वही यूज कीजिए, और सारे का नाम लिख दीजिए, जो मेजरमेंट है वो भी लिख दीजिए, यानी आपकी रचना में आप वो सारी जानकारी भर दीजिए, तब ये एक्यूरेट आपकी रचना, भूमितीय रचना मानी जाएगी, आपको फुल अंक मिलेगी। अब इसमें खाली ये बताया है कि आपको कौन कौन से स्टेप पे किस स्टेप पे कितने अंक दिए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी है कि आपने अगर ड्राइंग सर्कल बना लिया है तो आधा नंबर, और अगर केंद्र से 7.3 की दूरी नाप ली है तो भी आधा नंबर, आपने लंब समद्विभाजक खींचा है तो आधा नंबर। इसके बाद अगर आपने पॉइंट, देखिए पॉइंट का नाम दे दिया है, आपने पॉइंट को निर्धारित कर दिया है चाप लगाकर, तो भी आपको आधा नंबर। इसके बाद दोनों स्पर्श रेखा खंड की रचना कर दी यानी खींच दिया तो आधा, यानी दोनों स्पर्श रेखा खंड के लिए आधा नंबर। इस तरह से 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। और वही क्वेश्चन नंबर मतलब 3 का बी का चौथा। अब ये तो प्रश्न है आपके महत्व मापन से, जो कि नहीं है तो किससे आएगा, वही आपके 6 चैप्टर में से ही आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज इतनी क्लियर हुई है कि आपको कहाँ आकृति बनानी है, स्थिति में आकृति बनानी नहीं है, हल से शुरू करना है। तो ये सारे आप इस तरह से आपने देख लिया है। अब चलते हैं कि मैंने क्वेश्चन हर सवाल, हर चैप्टर से कुछ सवाल निकाले हैं, आप उसको हल करिएगा, और आपको हल करते समय 2 चीज ध्यान में रखना। वही सवाल कृति के रूप में भी पूछी जा सकती है, और वही सवाल आपको 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के बी में भी पूछा जा सकता है। तो आप हल करिएगा। 6 ब्लैंक अगर हमने इसमें बना दिया आपके सॉल्यूशन में, आपके हल में, तो वो कृति बन गई, और आपने वैसे ही हल कर दिया तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का भी बन गया। तो जो वो 3 नंबर के अंक के सवाल है आपको दोनों रूप में देखना होगा, देख सकते हो। कृति में तो इजी होता है, आपको स्टेप लिखने, सारे स्टेप दिए होते हैं, आपको वैसे की वैसे सिर्फ उतारना है, प्रश्न छोड़ के खाली हल जहां से शुरू होता है या वो पट्टी जहां से शुरू होती है वही चीज आपको उतारनी है, समझकर सिर्फ उतने में ही कृति में आपका समय लगेगा। अब क्या होता है कि कभी कभी कृति में जो ब्लैंक होता है, बार बार बात समझाई जाती है, उसको नीचे कहीं हल कर लो। अब समझो कि ये प्रमेय है, प्रमेय तो हम क्वेश्चन
में पेपर में देख कर भी लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ढाल निकालना होगा तो मुझे कहीं कहीं इसको हल करके इसके बाद यह उत्तर मुझे मिलेगा। तो आप कहीं ना कहीं नीचे हल कर लीजिए, जितना अपेक्षित है बॉक्स में उतना ही उत्तर आप यहाँ लिखिए, बाकी आप हल कीजिए। यानी कृति को भी आपको हल करना है, और हल करके उस बॉक्स में जितना उत्तर लिखना है वही उत्तर आप लिख दीजिए। यानी खाली जगह में आपको सिर्फ वही उत्तर लिखना है जो वहां पर उसकी आवश्यकता है। गणना करके वो इससे बढ़ाना नहीं है, आपको गणना अलग जगह करनी है। यानी सॉल्व करो और उस कृति को पहले लिख लो और फिर जाके वहां जाकर अपना खाली जगह भर लो। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आपको हर टीचर इस बात को जरूर समझाएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं उसी में अपना स्टेप भी लिखते जाते हैं। तो जो पेपर करेक्शन वाला टीचर है, एग्जामिनर है, उसे थोड़ी सी दुविधा होती है चेक करने में। अगर सिर्फ जितना स्टेप आपको सवाल में दिए हैं उतने ही लिखोगे और उतना ही बॉक्स है तो करेक्शन करने में बहुत आसानी होती है। तो आपको भी अपने एग्जामिनर का ख्याल रखते हुए कि वो उन्हें आसानी हो और अच्छे से आपको स्टेप पे स्टेप नंबर देते चले जाए, तो उस हिसाब से पेपर लिखिए और अधिक स्टेप आपकी जो लिखने होंगे उसको कहीं और हल कर लीजिए और वहां पर पूरा कर लीजिए। तो चलते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम हर प्रश्न, हर लेसन से 3 नंबर के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वो प्रश्न हल आपको करने हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो मैं पीडीएफ बनाकर, ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन कुछ प्रश्न मैंने अब जैसे ये है पहले प्रश्न, पहले पेपर में से समरूपता में से आकृति में रेख पीएस लंब है आर क्यू, रेख क्यूटी लंब है रेख पीआर और पीआर आर क्यू बराबर 6 दिया है और पीएस बराबर आर क्यू ये भी 6 दिया है और ये भी 6 दिया है। तो पीआर बराबर 12, क्यूटी का मान ज्ञात करना है। तो ये जो सवाल है अब हो सकता है कृति में भी दिया जाए, तो 6 ब्लैंक होंगे, आपको ब्लैंक भरना है, लेकिन इस सवाल को आपको हल करना पड़ेगा। तो आप पूरा हल कीजिए, हल करने के बाद जो बॉक्स खाली होगा उसमें आपको उत्तर लिख देना है। दूसरा देखिए त्रिभुज पीक्यू और में पीएम बराबर 15। अब मैंने ये जो सारे सवाल लिए हैं, आपका जो पोर्शन निकाल दिया है उसमें से नहीं है, आपको जो आने वाला है उसी में से। यानी समरूपता में से मैंने यहाँ 3 सवाल लिया है, जबकि लगभग 8-10 सवाल है, ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल करेंगे। उस 10 में से आपको ये समझ लो कि 3 में आना ही आना है, 2 में भी आ सकता है। जहाँ 3 जानकारी पूछी है 2 जानकारी पूछकर आपको 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आपको उस तरह से तैयार रहना है। तो पीक्यूआर में पीएम दिया हुआ है, पीक्यू दिया है, तो ये खाली सवाल में ये आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपके सवाल 3 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं, जो मैं कुछ उदाहरण के रूप में आपके सामने रखती हूँ। और ये सारे सवाल मैं आपके टेलीग्रुप में पीडीएफ के स्वरूप में भेज दूंगी, हल कीजिएगा। और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलने ही वाले हैं, आपका बहुत अभ्यास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय से भी मैंने 4 सवाल लिए हैं इस तरह से, जहां आकृति दी है 30, 60, 90 प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आधारित सवाल आता ही आता है किसी भी स्वरूप में हो। 30, 60, 90 का प्रमेय इस्तेमाल करके, और कभी कोई, और ये वर्ग या आयत, कभी आयत दिया होगा तो आपको भुजा या परिमिति पूछ लेते हैं, और कभी वर्ग दिया होगा, वर्ग की में चाहे भुजा दी हो चाहे विकर्ण दिया हो, आपको उसकी परिमिति या क्षेत्रफल ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको खाली एकदम ध्यान से आपको सवाल देखना है और हल करना है। ये भी 3 नंबर के अंक, 3 नंबर वाले ही सवाल है, आपको हल करना होगा, चाहे कृति के रूप में पूछा जाए, चाहे आपको बी, क्वेश्चन नंबर बी में सवाल आए वो किए जाए।
तो अगर जितना पोर्शन में है आप हर चैप्टर को तैयार कीजिए। अब अगर ऐसा लगता है कोई चैप्टर कठिन, अब कठिन क्या बचा, कठिन में से तो देखो वहां तो मापन ये सारा निकाल ही दिया गया है, फिर भी बहुत बच्चों को कठिन लगता है, तो उसमें से एक आधा चैप्टर आप निकाल सकते हो, यानी कि बड़ा सवाल आपको ऐसा लग रहा है बड़ा है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो एक आधा चैप्टर आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 6 सवाल में से 6 चैप्टर में से पूछा जाएगा, आपके पास चॉइस है, कृति में भी चॉइस है और बी में भी चॉइस है, 2 करना है, तो समझो बहुत कठिन लगता है, बड़े सवाल नहीं कर पा रहे हो, तो चलो एक साधा चैप्टर छोड़ दीजिए, लेकिन जो चैप्टर आप कर रहे हो उसके 3 नंबर 4 नंबर 1-2 तो सारे के करने हैं, 1 नंबर और 2 नंबर वाला सवाल जो है सारे चैप्टर से कीजिए। कभी कभी कुछ सवाल हमें नहीं आता है, कुछ सवाल इजी पड़ जाते हैं, तो इजी, तो आपको छोड़ना नहीं है, एक भी चैप्टर बहुत कठिन लगता है तो एक आध चैप्टर छोड़िए, लेकिन 1 नंबर 2 नंबर तो सबके करिए। ये है कुछ सवाल जो पाइथागोरस प्रमेय से लिए हैं, और कुछ सवाल मैंने वृत्त से भी लिया है कि, और ये सवाल भी कृति के रूप में पूछे जा सकते हैं या बी में हल करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। आपके स्वाध्याय से ही लिए गए हैं सवाल ये सारे, इसलिए बार बार कह रही हूँ, तो आपका स्वाध्याय है पूरा हल कीजिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, तभी। अब इसमें भी देखो, ये आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो स्पर्श रेखा से संबंधित सवाल अक्सर पूछा जाता है, अब उसके स्पर्श रेखा दी होगी तो कोण पूछेंगे, अब जैसे यहाँ पर 3 से स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो या कोण, जो एम आर एन यानी आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है, एम आर ओ यानी ये रेखा है, ये कोण है, ये ज्ञात करना है, तो कोई ना कोई कोण आपको, अब ये 3 जानकारी पूछा है तो 3 नंबर, यही एक जानकारी हटा दिया तो यही सवाल 2 नंबर के लिए भी पूछ सकते हैं, तो वही चीज है कि 2 नंबर के लिए आपको तैयारी जो करनी है वही 3 नंबर में भी आ सकता है, और जो 3 नंबर है वही 2 नंबर, एक जानकारी ज्यादा पूछ लिए तो 3 नंबर का हो गया। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समबाहु से संबंधित सवाल, समबाहु दिया है तो ये सिद्ध करो, यहाँ पर भी आपको चाप अंतर्लिखित कोण का चाप इससे भी कर सकते हो, और स्पर्श रेखा ऐसे, यानी जो समबाहु त्रिभुज है इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वृत्त में पूछे जाए या कभी कभी निर्देशांक भूमिति में भी पूछा जाता है, तो उसके सारे गुणधर्मों को ध्यान में रखना आपके लिए उपयोगी है। फिर इसके बाद चक्रीय चतुर्भुज बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर भी आधारित सवाल पूछे जाते हैं, चक्रीय दिया है, चाप पूछ लेंगे, कोण पूछ लेंगे, उस पर ये हो गया वृत्त का। इसी तरह से भूमितीय रचनाएं, अब भूमितीय रचनाएं में बच्चों कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि एक्सरसाइज आपको 2 ही एक्सरसाइज है, जितने सवाल दिए हैं सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अब चाहे सामान्य बिंदु वाला त्रिभुज दिया, अब इसमें एक बिंदु सामान्य होती है उस त्रिभुज की रचना करना, एक भी बिंदु सामान्य नहीं है उस पर रचना करना, इसके बाद स्पर्श रेखाखंड की रचना करना, अब केंद्र का उपयोग करके, केंद्र का उपयोग न करके, अब केंद्र का उपयोग करके कहीं लिखा नहीं है सर, तो आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। मेंशन किया है कि केंद्र का उपयोग ना करें तो आपको ना करने वाला करना होगा, और कुछ नहीं है तो आपकी जो गुणवत्ता जिसमें आपका स्किल है वो मेथड यूज करके आप कर सकते हो। बाह्य बिंदु, केंद्र से बाह्य बिंदु स्थित स्पर्श रेखा खींचना है, जैसा कि अभी उस सवाल में था वैसे सवाल आता है, तो 3 नंबर में आपके सवाल आने ही आने हैं, 2 नंबर में भी आता है भूमितीय रचना, 1 नंबर में भी आता है, यानी भूमितीय रचना आपको एकदम अच्छे से, और जो चैप्टर आपका कट गया है महत्व मापन, उस मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी 6 चैप्टर में विभाजित कर दिया है, तो जो जहां कम से कम 7 या 8 नंबर के सवाल पूछे जाते थे, अब ऐसा हो जाएगा कि प्रत्येक पार्ट से 9 या 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये सारा जो है, और अब बात ये है कि आप ज्यादा अंकों की तरफ ना ध्यान देते हुए हर टाइप के सवाल को हल करते जाइए,
तो आप एकदम प्रिपेयर रहोगे तो अंक अपने आपको मिलते जाएंगे। तो बहुत ज्यादा डिस्कस हम नंबर के लिए नहीं करते, हमें अपने लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, वहां फोकस करते हैं। ये भूमिति रचना, निर्देशांक भूमिति में भी है सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैंने कुछ सवाल निकाल लिए हैं। अब एक सच पर स्थित है 3 नंबर का, सिद्ध करो। देखिए यहाँ पर भी समबाहु त्रिभुज आ गया, सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज है। आपको 3 निर्देशांक दिए होंगे, निर्देशांक देखकर डरिए नहीं कि यहाँ पर प्लस और करनी दिया है। आप अपने सूत्र पर ध्यान दीजिए, सूत्र लिखिए और रेखाखंड ज्ञात कीजिए, रेख ज्ञात कीजिए दूरी सूत्र द्वारा। और इस तरह से आपको सवाल कैसे हल करना है, आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स हैं और आपके पास होगा भी बहुत सारा, अब तक आपने हल किया होगा। अब आपको खुद से प्रयास करना है और अध्ययन लिख कर प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, जोड़ने वाले रेखाखंडों को 3 भाग में विभाजित करो, 4 भाग में विभाजित करो और उस विभाजन निर्देशांक को लिखो। इस टाइप का भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। और ये सिद्ध करना निर्देशांक का कि वो आयत है। अब यहाँ आयत मैंने लिखा है, हो सकता है वर्ग पूछ जाए। अभी से पिछले सवाल में जैसा था कि सिद्ध करिए कि ये समांतर चतुर्भुज है। कोई ना कोई एक चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आता ही है, तो करना क्या है, आपको दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल करना है। तो ये है निर्देशांक भूमिति से संबंधित सवाल जो मैंने अब जैसे यहाँ पर मैंने 5 सवाल ले लिए है तो बहुत सारे। आप इसे देखकर अंदाजा लगाइए कि 3 नंबर के सवाल कौन से बन सकते हैं। अब आ गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में भी बहुत सारे सवाल हैं, आपको एक की ही एक्सरसाइज करनी है, यानी सिद्ध करना है, मान ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति जो थीटा 0, 30, 45, 60 का जो टेबल से मान रखकर थीटा का मान यानी कोणों का मान रखकर भी आपको आते हैं सवाल, वो भी आपको हल करने हैं। और बहुत से सवाल सिद्ध करने के लिए आते हैं। तो ऐसे कई सवाल देखिए सिद्ध करने में 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे 5 सवाल मैंने यहाँ दिया क्योंकि बहुत अक्सर रिपीटली पूछे गए हैं और थोड़ा तो ट्रिकी है। तो कुछ तो ट्रिकी सवाल तो पूछे ही जाएंगे, तो आपका जो इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है, आपने कितनी अच्छी तरह से तैयारी की है। तो इस तरह से आपको हर चैप्टर से 3 नंबर के सवाल आएगा ही, तो आप इस हिसाब से तैयार कीजिए। तो जो आपने 5, 6, 7 सवाल तैयार किए जैसे एक आपके लिए आ जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक टाइप आपको मिलेगा। अभी सारे शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, आपको जनवरी से आपको पेपर हल करने के लिए मिलेंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए और पेपर लिखने का अभ्यास कीजिए। हम सभी शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एकदम एनर्जी के साथ अपने पेपर को हल करने का अभी से जी जान से शुरू हो जाइए, तब जाकर आपके पूरे अंक आएंगे और बहुत अच्छा मौका है आपको 40 में से 40 लाने का। और जो कमजोर हैं उन्हें कम से कम 50% से ज्यादा अंक लाने का मौका है। आप जो बहुत कमजोर हैं वो भी 20 नंबर से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अपनी शुभकामनाएं देती हूँ कि अभी से आपका पेपर अच्छा हो। हाँ गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो कुछ पूछना है? हाँ टीचर, सब पेपर एक एक करके दिखाओ ना, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है ये क्वेश्चन का। ठीक है, तुम इस पे नहीं हो, टेलीग्राम पे नहीं हो? मैडम टेलीग्राम पे भेज दीजिए बेटा। हाँ, हाँ टेलीग्राम पे भेजिए, इससे मत दिखाओ। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी इसका पीडीएफ, पिछले टाइम भी दे दिया था, कोई चिंता नहीं करो। ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। किसी को और कुछ डाउट है तो पूछो।